तो इसराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी थी वो फिलहाल रुक गई है। इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि चूंकि जंग बंदी का ऐलान तो हो गया है, लेकिन यह कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि जंग बंदी से ठीक कबल, यानी जिस वक्त जंग बंदी का ऐलान हुआ है उसी आसपास ईरान ने जंग बंदी की खिलाफवर्जी की है, ऐसा इसराइल का दावा है। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि ईरान के उस हमले में जो ईरान ने मिसाइलों से हमले किए हैं, बताया जा रहा है कि 4-5 वेव्स ऑफ मिसाइल ईरान ने दागे थे। ईरान का दावा है कि जंग बंदी से ठीक कबल हमने यह हमला किया है। पहले थोड़ा सा आपको यह बता देता हूं कि किस तरह से जंग बंदी का अमल पूरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उनके मेडिएशन से यह जंगबंदी का अमल पूरा हुआ है और उनका यह कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का, कि जंगबंदी यानी वर्ल्ड के लिए यह बहुत अच्छी बात है और खासतौर से मशरिक़ वुस्ता के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि दोनों देशों यानी कि इसराइल और ईरान के रहनुमाओं ने जंगबंदी पर अपनी रजामंदी दे दी है। लेकिन इसराइल का जो रुख था वो काफी जारहाना, इस तरह से कह सकते हैं कि चूंकि इसराइल लगातार हमले करता जा रहा था, उस पर ईरान किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं था। आपको पहले अब यह बता देते हैं कि इस जंगबंदी को लेकर के इसराइल का इल्जाम क्या है और ईरान की दलील क्या है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जो आखिरी हमला, जो फिलहाल जो जानकारी है, आखिरी हमला जो इसराइल की तरफ से हुआ है वो बहुत ही शदीद हमला हुआ है। आपको वो तस्वीरें हम दिखाएंगे कि बीर शैबा जो सदर्न इसराइल का इलाका है, शुमाली इसराइल का इलाका है बीर शैबा, उस इलाके में जो ईरान ने हमला किया है और जबरदस्त तबाही मचाई है। मिसाइल हमले में बताया जा रहा है कि 3-4 वेव्स ऑफ मिसाइल जो है वो दागे गए हैं और उसके नतीजे में क्या नुकसान हुआ आप देखिए। ये आप देखिए कितनी मजबूत और बुलंद इमारत ये आपको दिख रही होगी या हो सकती है, आप अंदाजा कीजिए, गौर कीजिए और देखिए उसका हाल क्या हुआ है। बिल्कुल इस इमारत की जो है वो चीथड़े आप कह सकते हैं ना कि परखच्चे उड़ गए इस इमारत के। ये इमारत कहां की इमारत है? ये इमारत बीर शैबा की है। बीर शैबा कौन सा इलाका है? बीर शैबा इलाका है शुमाली इसराइल का, और ये इसराइल का वो इलाका है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसराइल के इस इलाके में ज्यादातर, इस इलाके या इसके आसपास के इलाके में ये ऑक्युपाइड इलाके हैं, यानी जिसको इसराइल ने जबरदस्ती कब्जा किया था। इन इलाकों पर ईरान ने चूंकि इस पर जब हमला किया है, मिसाइल दागे हैं, तो जबरदस्त तबाही मचाई है। जो इस्राएली जो एजेंसीज हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही है, शुरुआती खबर की ये थी कि इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जो नजारा आप देख पा रहे हैं जो तबाही का, आप देखिए किस तरह की तबाही मची है और इस तबाही से आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि यह नुकसान कितना जबरदस्त हुआ होगा, कितनी बड़ी तबाही हुई होगी, कितनी हलाकतें हुई होंगी। हलाकत की जो गैर मुसद्दका रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो इसमें हलाकतें कहीं ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही है, आप हलाकत का अंदाजा देखिए। यह कहीं ना कहीं ईरान का वो गुस्सा है जिसने, इसराइल ने जिस तरह से ईरान को भड़काया था, इसराइल ने जिस तरह से ईरान को इश्तियाल दिलाया था, लेकिन ईरान ने बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ और बहुत ही कैलकुलेटेड एफर्ट के साथ ये हमले जारी रखे और लगातार ये वो हमला है, ये वो आखिरी हमला आप कह सकते हैं जंग बंदी से ऐन कबल। जंग बंदी जब हो चुकी है इसराइल और ईरान के बीच, सीज फायर हो चुका है, तो सीज फायर से ठीक पहले ईरान के मिसाइल ने तबाही मचा दी इसराइल के बीर शैबा में ईरानी मिसाइली हमलों ने वहां के लोगों को बिल्कुल परेशान कर दिया। वहां अफरा तफरी मच गई, चूंकि जो जराए हैं, दिफाई जराए, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता इन इलाकों में, बीर शैबा और आसपास के इलाकों में लोगों को यह वार्निंग दी गई, अलर्ट किया गया कि ईरानी हमले होने वाले हैं, ईरान के मिसाइल आसमानों में देखे गए हैं। तो इसका मतलब यह था कि तमाम, बता तो यह जा रहा है कि तकरीबन 20-25 मिनट तक हर जगह सायरन बजते रहे, और सायरन बजने का मतलब ही है कि अगर इसराइल में कहीं सायरन बजता है तो यह इसराइलियों के लिए, जो यहूदी वहां आबाद हैं या जो सहूनी हैं या फिर जो दूसरे लोग भी जब वहां आबाद हैं, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उन्हें बस इस बात का खतरा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले ही पल हमारी जिंदगी के खात्मे का ऐलान हो जाए, अगले ही पल हम किसी धमाके या शोले की नजर हो जाए और हमारी जिंदगी की कहानी खत्म हो जाए। और आप देखिए जो तबाही मची है, जबरदस्त हमला हुआ है। इसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त अभी आपको हम दिखा पा रहे हैं। यह हमला, यह कोई गाजा की तस्वीर नहीं है,
मैं फिर से कह रहा हूं कि यह तस्वीर कोई गजा की तस्वीर नहीं है, यह इसराइल की तस्वीर है। इसराइल के अंदर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की तबाही का यह नजारा है। आप देखिए जो रेस्क्यू जो वर्कर्स हैं वो वहां पर पहुंचे और वहां से उनको निकालने की कोशिश हुई। इसमें कई और तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिसमें से काफी बड़ी तादाद में देखा गया कि जो एड वर्कर्स वहां पहुंचे, जो रेस्क्यू वर्कर्स वहां पहुंचे, उन्होंने वहां से बिल्डिंग से जो लोग उस मलबे में दब गए थे उनको वहां से निकालना शुरू किया, उनको निकाल कर अस्पताल पहुंचाया और कई लोगों को तो मामूली जख्म आई थी। लेकिन इसमें जो चूंकि इसराइल की एजेंसी ये दावा कर रही है कि इसमें बड़ी तादाद में जो जख्मी हुए हैं और जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद 4 से 5 शुरुआती रिपोर्ट आई थी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब ऐसी तबाही हुई है, ईरानी मिसाइली हमले में तबाही इस तरह की हुई है, तो इसकी तबाही और इसका अंदाजा आप कर सकते हैं कि कितनी बड़ी हलाकत हुई होगी। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? आपको पता है कि 13 जून को इसराइल ने यकतरफा जितने भी बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। और 13 जून के बाद से फिर ईरान ने उस तुरंत में, यानी कहते हैं ना कि बर वक्त जवाब देना, ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू की थी। ईरान ने दुनिया को यह बताया कि हम पर, हमारे संप्रभुता पर, हमारे सॉवरेनिटी पर, हमारे मुल्क पर हमला किया गया है, हमारी अवाम पर हमला किया गया है, हमारी कौम पर हमला किया गया है, हम इसका बदला लेंगे, हम बदला भी लेंगे और सदा भी देंगे। उसके बाद से ही तमाम जो है इसमें चीजें चलने लगी थी कि आखिर क्या होगा, इसमें अमेरिका का रुख क्या होगा। चूंकि जो नेतन्याहू हैं उनका ये बार बार कहना था कि हमने अपना काम किया है हमले के बाद से, फिर उनका ये कहना था कि अब अमेरिका को चाहिए कि वो इसको देखे। चूंकि नेतन्याहू बार बार ये कह रहे थे कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका वजूद इसराइल के वजूद के लिए खतरा है। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन पिछले 12-13 दिनों में जो हालात बनते रहे हमने लगातार आपको दिखाया और ये ताजा तस्वीर आपको ये हम दिखा रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के बीर शैबा में जबरदस्त तबाही मचाई है, वहां के लोगों की जिंदगी को अजीर्ण बना दिया है और वहां काफी बड़ी तादाद में जो है वहां पर लोग परेशान हुए हैं और उनकी वो जख्मी भी हुए हैं। मरने वालों की जहां तक तादाद है वो तादाद 6-7 आ रही है, लेकिन जो गैर मुसद्दका रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वो हमला था जिसके बारे में इसराइल का कहना था कि ईरान ने दरअसल जो जंगबंदी हुई है, जो सीज़फायर हुआ है, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। लेकिन ईरान का यह कहना था कि हमने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की है, सीज़फायर का हमने वायलेशन नहीं किया है। चूंकि जब यह सीज़फायर का एग्रीमेंट तय हुआ उसके पहले यह हमला किया गया था। अब आपको यह बता देते हैं कि अब ये तीनों, आप एक बार फिर से तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे 3 रहनुमाओं की, जिसमें आप देखेंगे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई, यानी कि इन तमाम लोगों की यही वो 3 खास चेहरे हैं। यानी इसराइल ने पहले, आप देखिए नेतन्याहू, इसराइल के जो वजीर आज़म है नेतन्याहू, इसराइल ने पहले ईरान पर हमला किया और जिसका जवाब जो उन्होंने कहा खामनेई ने कि हम इसका जवाब देंगे। तो ये आयतुल्लाह अली खामनेई है, इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने क्या कहा कि हम इसका जवाब देंगे और आयतुल्लाह अली खामनेई ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि यह भी कहा था इन्होंने कि अगर इसराइल पर, चूंकि इसराइल ने हम पर हमला किया है, तो इसराइल पर जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो कोई भी मुल्क अगर इसराइल को बचाने के लिए आगे आएगा तो वो भी ईरान के हमलों का निशाना बनेगा। और वही हुआ क्या कि जब अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये फैसला लिया, अमेरिका ने ये फैसला लिया कि ईरान के जो न्यूक्लियर मराकज़ हैं इस्फहान में या फर्दो में उनको निशाना बनाया जाएगा, तो इस्फहान, नतांज और फर्दो, इन 3 न्यूक्लियर मराकज़ को अमेरिका ने निशाना बनाया B-2 बॉम्बर से। लेकिन ईरान का क्या कहना था? ईरान का कहना था कि हमने पहले ही इस बात का अंदाजा कर लिया था कि कहीं ना कहीं इस तरह का हमला हो सकता है, इसलिए हमने तमाम तैयारियां कर ली थी, हमने अपने बचाव के सारे जो रास्ते हैं वो इख्तियार कर लिए थे, इसलिए हमारा नुकसान बहुत ही मामूली और सतही है। लेकिन ये बात सामने आ गई कि क्या, अब दुनिया की नजर में सवाल था कि क्या वाकई जैसा कि खामनेई ने कहा था कि अगर हम पर कोई भी मुल्क हमला करता है या इसराइल के दिफा में हम पर हमला करता है या इसराइल के दिफा में इसराइल की मदद भी करता है तो हम उस पर हमला करेंगे, तो क्या ईरान ऐसा कर पाएगा? क्या ईरान अमेरिका को चुनौती दे पाएगा? क्या ईरान अमेरिका पर हमला या अमेरिका के अहदाफ को निशाना बना पाएगा? उसका जवाब बीती रात दिया है ईरान ने। बीती रात ईरान ने क्या किया, आपको हमने इसकी रिपोर्ट दिखाई थी। बीती रात ईरान ने कतर में, जो अमेरिका का जो बेस है, अमेरिका का फौजी अड्डा है कतर में, वहां पर ईरान ने अपने मिसाइल दागे। ये बहुत, दुनिया ने जब ये खबर सुनी तो दुनिया के लोग बिल्कुल हैरान होकर रह गए, क्योंकि ईरान ने जैसा कहा था वैसे ही कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए,
कतर में जो अमेरिका का फौजी अड्डा है, जो एयरबेस है, उस पर हमला किया ईरान ने। जो इराक में फौजी अड्डा है, एयरबेस है, वहां भी ईरान के मिसाइल गिरे हैं। तो इस तरह से खबर यह आने लगी कि क्या वाकई अब तमाम जो अहदाफ हैं अमेरिका के, जितने भी बेसेस हैं मिड ईस्ट में, चाहे वो कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो उर्दन में हो, क्या हर जगह पर ईरानी हमले होंगे? और क्या ये वो हमले हैं? चूंकि आपको बता दें कि कतर में बिल्कुल पैनिक हो गया था, हालात वहां पर इस तरह के बन गए थे कि लोगों में एक बेचैनी और भगदड़ हो गई थी कि अब क्या होने जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जंग जो है पूरी तरह से अपनी आगोश में, अपनी लपेट में पूरे मिड ईस्ट को ले लेगा, तमाम अरब ममालिक चाहे ना चाहे इसमें उलझ कर रह जाएंगे और सब एक दूसरे से आपस में मुतसादिम हो जाएंगे। चूंकि ऐसी खबरें आने लगी थी कि हो सकता है कि कतर बदला ले। अगर कतर बदले के बारे में सोचता तो फिर क्या होता, फिर उसके साथ और कौन आता? तो लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि जब एयरबेस पर हमला हुआ तो उसके बाद ईरान में लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। ईरान के लोगों ने सड़कों पर निकलकर जश्न इस बात का मनाया कि ईरान के मिसाइल अमेरिका के फौजी अड्डे पर गिरे हैं। ईरान के मिसाइल अमेरिका के उन फौजी अड्डे पर गिरे हैं जो कतर में है, जो इराक में है। तो इस तरह से ये हालात बने। तो ये भी माना जा रहा है कि क्या कहीं ना कहीं ईरान ने जो एक तरह से थ्रेट दे दिया अमेरिका को कि हम आपके जो बेसिस है उनको निशाना बनाते रहेंगे, क्या इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए कि अब जंग बंदी का वक्त आ गया है? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल सीज फायर हो चुका है। सीज फायर से ठीक पहले जो ईरान ने हमला किया था, उसके जवाब में जो इस्राएल के वजीर दिफा है उनका यह कहना था कि ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हमने अपनी फौज को, मिलिट्री को आदेश दे दिया है कि वो ईरान के चुनिंदा और टारगेट पर हमला करें। लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं है और आपको बताते रहेंगे कि यह हमला जो हुआ है इसके बाद जो हालात बदल रहे हैं। ये आप तस्वीर है जो ताजा हमने आपको दिखाई है।